Tasty stuff. आज की कॉमिक्स नागराज और शांगो। एशियन क्रूक चांगो के गिरोह के खूंखार लोगों ने सिल्वरलैंड के राज परिवार का कत्ल कर दिया था। सिर्फ राजकुमारी ताकाशी ही उनके चंगुल से बचकर भागने में सफल हो सकी थी। वह हांगकांग में अपने पिता के मित्र मास्टर सुजुकी की सहायता लेने पहुंची, किंतु फंस गई चांगो के गिरोह के लोगों के बीच। नागराज की मदद से किसी तरह वो मास्टर सुजुकी तक पहुंचने में सफल हो गई। सुजुकी ने उन दोनों को एक जैसी अंगूठी देकर वापस सिल्वरलैंड भेजा, जहां वैसी ही तीसरी अंगूठी देकर चांगो के ज़बरदस्त प्रतिद्वंदी कोरियन फाइटर शांगो को उनकी मदद के लिए वह भेजने वाला था। मगर शांगो को अंगूठी देने से पहले ही मास्टर सुजुकी चांगो के गिरोह के लोगों से टक्कर लेता हुआ बुरी तरह घायल हो गया। शांगो जब मास्टर सुजुकी से मिलने पहुंचा तो तीसरी अंगूठी उसे देते हुए सुजुकी ने दम तोड़ दिया और गलतफहमी का शिकार होकर शांगो नागराज का दुश्मन बन गया। अब उसे तलाश थी नागराज की। यहाँ तक की कहानी मैंने अपनी पिछली वीडियो नागराज की हांगकांग यात्रा में कवर की है। और चलिए अब पढ़ते हैं आज की कहानी। नागराज ग्रीन बीच हट नंबर 5। हट नंबर 5 में मिलेगा नागराज। नागराज हट नंबर 5 में मौजूद था। क्या ख्याल है ताकाशी, शांगो का इंतज़ार हमें और कब तक करना होगा? मैं क्या बताऊं, मैं तो स्वयं उलझन में हूं। शांगो की पहचान के लिए हमारे पास सिर्फ अंगूठी ही है। ऐसी अंगूठी वाला कोई व्यक्ति दिखाई तो पड़े। तभी ओह, मुझे अचानक खतरे की गंध महसूस हो रही है। उसी समय दरवाज़ा तोड़कर कोई ज़बरदस्त फाइटर है जो खड़ी उंगलियों से दरवाजे को काट रहा है। कुछ देर बाद, नागराज कौन है? मैं हूँ नागराज। यह अंगूठी पहचानते हो नागराज? हाँ। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम शांगो हो? शांगो नहीं, तुम्हारी मौत का फरिश्ता। और उसके बाद नागराज और शांगो में ज़बरदस्त भिड़ंत हुई। रुक जाओ शांगो, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। बुज़दिल, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अभी तक सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूँ, मुझे आक्रमण पर मजबूर मत करो शांगो। क्या शांगो को चैलेंज करता है? ओह, मुझे नशा सा हो रहा है। अपनी सांस रोककर फेफड़ों की सारी हवा बाहर कर दूं। शांगो पर मेरी जहरीली फुंकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यह पूर्ण मास्टर है। तुमने इसी तरह जहरीली गैसों के इस्तेमाल से सुजुकी को काबू में लेकर कत्ल किया होगा, लेकिन शांगो ऐसे हमलों का आदी है। सुजुकी का कत्ल? शांगो, तुम्हें धोखा हुआ है। मैंने सुजुकी का कत्ल नहीं किया। और मुझ पर इतने हमले करने के बाद भी तुम इसलिए ज़िंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हें दोस्त समझा है, वरना देखो मेरी ताकत क्या है। और ये कहते ही नागराज की हथेली से कई सारे सर्प निकलकर शांगो की तरफ बढ़ चले। यह पहला आदमी है जो मेरे सांपों से मुकाबला कर रहा है। ओह, सांप ही सांप, यह क्या भला है? मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। ये बोलकर शांगो वहाँ से भाग निकला। मैं तुमसे फिर मिलूँगा नागराज। बेफिक्र रहो दोस्त, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। नागराज, आखिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? और तुम? मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, तुम यहीं ठहरो। मुझे शांगो का ठिकाना मालूम करना चाहिए। शांगो गोदी नदी पर लौट आया। नागराज एक खतरनाक किस्म का जादूगर है। तभी शांगो के सर पर किसी ने छड़ी से वार किया। क्रूक चांगो अपने खतरनाक साथी जम्बालू के साथ शांगो तक पहुंच चुका था और जम्बालू ने पलक झपकते ही वो लोहे की सलाख मोड़ दी। ओह, लोहे की सलाख तोड़ दी। जम्बालू, इसे कत्ल कर दो। उसके बाद जम्बालू और शांगो में फिर थोड़ी सी लड़ाई हुई। खबरदार, वहीं रुक जाओ। चांगो के सैनिकों ने शांगो पर हमला कर दिया, लेकिन शांगो ने उन्हें उठाकर समुद्र में फेंक दिया। ओह, वह शैतान इधर ही आ रहा है। मुझे जहाज़ के कंट्रोल रूम पर कब्जा करना चाहिए। उधर जम्बालू शांगो की तरफ बढ़ा आ रहा था। शांगो, किसी ने मुझे पुकारा है। गोदी के मजदूर जहाज़ में कैद थे। हैं, तुम लोग इस बड़े पिंजरे में? तुम्हारे जाने के बाद हम पर कयामत टूट पड़ी शांगो। लेकिन यह सब हुआ कैसे? गोदी का मालिक जम्बालू नामक शैतान को लेकर आया। उसने हमें उठा उठाकर डेक पर फेंक दिया और फिर यहाँ मौजूद बंदूकधारियों ने हमें कैद कर लिया। मैं अभी यह सलाखें तोड़कर तुम्हें आज़ाद कराता हूँ। तभी, बचो शांगो, जम्बालू आ गया। जम्बालू ने शांगो से सलाख छीनकर चबा डाली और उसके बाद जम्बालू ने शांगो को रस्सियों में जकड़कर कैद कर लिया। अब कहाँ निकलेगा पट्टे, तेरा खून पीऊँगा मैं। जम्बालू पर टूट पड़ो।
तभी सारे मजदूर जम्बालू पर टूट पड़े। इन मच्छरों की इतनी हिम्मत! और इसके बाद जम्बालू ने उन्हें मार मार कर उनका खून पी लिया। गरम गरम खून। शांगो का पीछा करते हुए नागराज गोदी तक पहुंच चुका था। तुम सब लोग भाग जाओ! कमबख्त ने मुझे रस्सियों के बेहद मजबूत जाल में फंसा लिया है। यहाँ पर खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। अब मैं तेरा खून पीऊंगा शांगो। तू ही है वो जिसने चांगो बॉस की नाक में दम कर रखा था। जैसे ही जम्बालू शांगो का खून पीने आगे बढ़ा, तभी सरसराता हुआ एक नाग उस तक पहुंचा। ओह सांप! दूसरा सांप! जब तक वह सांपों से जूझता है, मैं तुम्हें आज़ाद किए देता हूँ। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अभी यह बताने का वक्त नहीं, पहले उसे देखो। मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। उधर जम्बालू नागराज के छोड़े हुए सांपों पर भड़क रहा था। उस पर जहर का असर चढ़ रहा है, वह पागल हो गया है। इधर जम्बालू नागों के जहर से अपने आपे से बाहर हो गया था। खून पी जाऊंगा सबका। जहाज़ तबाह हो रहा है, चलो अब निकल चलो। जम्बालू पागल हो गया है, तबाही से वह खुद भी नहीं बचेगा। कुछ ही क्षणों बाद जहाज में एक बड़ा धमाका हुआ और वह समुद्र में समा गया। जहाज के साथ साथ जम्बालू भी पानी के गर्क में समा गया। मेरा ख्याल है कि तुम यह गोदी छोड़ दो। बचे खुचे मजदूरों को लेकर मेरे साथ चलो। गोदी के मालिक और उसके गुंडों ने मजदूरों को भून दिया होगा। नहीं, मैंने उन्हें सबक पढ़ा दिया है, वे अब इस तरफ कभी नहीं आएंगे। लेकिन ब्लूफील्ड वालों को यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता चल चुका है शांगो, इसलिए तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा। गोदी के बचे खुचे मजदूरों के साथ शांगो और नागराज चल पड़े। गरीबों की इस बस्ती में हम शरण लेंगे। नागराज बस्ती के सरदार के पास जा पहुंचा। आओ नागराज, कुछ नए लोग आए हैं, यह सब यहीं रहेंगे। यह शांगो है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। ओह, कोरियन फाइटर शांगो, तुम्हारा दोस्त, वही जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। गोहिमा गोहिमा। गोहिमा का अर्थ है नमस्कार। शांगो और बस्ती के सरदार ने आपस में एक दूसरे से मुलाकात की। फिर नागराज ने शांगो को पूरा किस्सा सुनाया। मुझसे बड़ी भूल हुई है नागराज। सुजुकी ने मुझे अंगूठी दी और मैं यह समझा कि यह कातिल की पहचान है, जबकि सुजुकी ने हम तीनों को पहचान के लिए अंगूठियाँ दी थी। यहाँ आकर हमने इस बस्ती को सिल्वर लैंड की स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनाया है। हमारे सहयोगी इसी जगह से संपर्क बनाए हुए हैं। अगली सुबह मालूम हुआ है कि चांगो हांगकांग से सब कुछ समेट कर यहाँ आ गया है। इसका मतलब मास्टर सुजुकी के हत्यारे वही लोग हैं, क्योंकि चांगो जानता है कि सुजुकी की मौत के बाद हांगकांग में क्या तूफान आएगा। सुजुकी के शिष्य छोड़ेंगे नहीं चांगो को। हमें एक ही रात में सारा काम समाप्त करना है शांगो। 2 जगह एक साथ हमले होंगे, एक मोर्चा तुम संभालोगे और दूसरा मैं तैयार हूँ। चांगो ने सिल्वर लैंड स्थित अपने हेडक्वार्टर में अपने विशेष साथियों की सभा बुलाई। सिल्वर लैंड में नागराज और शांगो दोनों मौजूद हैं। आप हमें आदेश दें, हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। नागराज के संबंध में बहुत सी जानकारियां हमें उपलब्ध हो रही हैं। यह वही शख्स है जिसने बुलडॉग का खात्मा किया था। हमने सांपों से बचने का तरीका खोज लिया है। सांपों से? क्या वह कोई सपेरा है? नहीं, वह हज़ारों नागों का स्वामी है जो उसके शरीर में सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं। हमने उनसे निपटने के लिए एक विशेष ड्रेस बनाई है और यह ड्रेस हमारे आदमी धारण करेंगे। यह देखो, नागराज से निपटने के लिए इस तरह की फोर्स होगी। अब रहा शांगो का सवाल, उससे कोई भी फोर्स मुकाबला कर सकती है। लेकिन ये लोग हैं कहाँ? सिल्वर लैंड में। हर तरफ मेरे जासूस फैल गए हैं, वे शीघ्र ही इसका पता लगाएंगे। उधर नागराज ने योजना तैयार कर ली थी। यह सिल्वर लैंड का नक्शा है। कमांडर सबाटो का राजभवन पर कब्जा है और इसके चारों ओर छावनी है। और चांगो का हेडक्वार्टर पश्चिम में एक समुद्री झील पर बना हुआ जल महल है। यह सूचना हमारे जासूसों ने दी है। हम में से एक दल राजभवन पर और दूसरा जल महल पर कब्जा करेगा और यह सब एक ही रात में होना है और एक ही समय पर। सुबह तक सिल्वर लैंड में हम एक नए शासन की घोषणा कर देंगे। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? हाँ, हम सब सहमत हैं। एक दल का नेतृत्व शांगो करेगा और दूसरे का मैं चांगो पर हमला करूँगा। दोस्त शांगो, वह जगह राजभवन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और ख़तरनाक है, इसलिए चांगो मेरा शिकार होगा। मैं चांगो को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ
और वादा करता हूँ कि चांगो को जिंदा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। राजकुमारी ताकाशी, तुम चांगो के दल में रहोगी। छावनी के स्थानीय सैनिकों में हमारे कुछ आदमी हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि राजकुमारी जिंदा है तो अधिकांश सैनिक तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, मैं शांगो के साथ दूंगी। शांगो, राजकुमारी ताकाशी का जीवन तुमसे ज़्यादा कीमती है। मैं जानता हूँ। मैं चांगो के जल महल में अकेला जाऊँगा, बाकी सब लोग छावनी की तरफ जाएं। हेलो बॉस, खबर मिली है कि नागराज और शांगो कड़क बस्ती में रह रहे हैं। कड़क बस्ती? कड़क सरदार को ज्ञात है हो? जी हाँ, उसी ने शरण दी है। उनकी गतिविधि पर नज़र रखो। योजना की शाम। दोस्तों, अब हम एक दूसरे से तब मिलेंगे जब सिल्वर लैंड पर राजकुमारी ताकाशी की पताका लहरा रही होगी। और अगर हम अपने उद्देश्य में सफल ना हो सके तो हम जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उनके दस्ते अलग अलग रास्ते निकल पड़े। बॉस, नागराज जल महल की झील तक आ पहुंचा है। ओह, उसका इतना साहस! झील के तट पर चांगो का बोट हाउस था। यहाँ से मुझे एक बोट प्राप्त कर लेनी चाहिए। ए, कौन हो? वहीं रुक जाओ। नागराज ने जहरीली फुंकार से उस सैनिक को बेहोश कर दिया। यह बोट हाउस का गार्ड है, मैं इसके वेश में आगे बढ़ सकता हूँ। नागराज ने वेश बदल लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ज़रा समुद्री गश्त लेने जा रहा हूँ। अभी खबर मिली है कि नागराज इस तरफ आ रहा है। मैं उसी की तलाश में जा रहा हूँ दोस्त। और इतना बोलकर नागराज वो बोट लेकर आगे बढ़ चला। इसका मतलब इन्हें मेरे आगमन का पता है। उधर बोट हाउस इंचार्ज ने नागराज की खोज आरंभ करवा दी। बोट हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो। ओह, यह गार्ड बेहोश पड़ा है और इसके कपड़े भी गायब हैं। इसका मतलब नागराज गार्ड के भेष में निकल गया है। स्नेक फाइटिंग फोर्स, कोई भी गार्ड अंदर ना आने पाए। अलर्ट। ओके बॉस। महल के चारों तरफ सर्च लाइट घूम रही है, इसका मतलब मेरी तलाश। तो फिर मैं यह तरीका प्रयोग करूंगा। और यह कहकर नागराज समुद्र में कूद पड़ा। ओह, यह नहर महल के अंदर जा रही है। नहर के रास्ते नागराज महल के अंदर पहुंच गया। सभी रास्तों पर पहरा था। नागराज एक दीवार पर जा चढ़ा। वो देखो, दीवार पर नागराज! और तभी नागराज पर गोलियों की बौछार हो पड़ी। पकड़ो, बुर्जी पर खड़ा है, तीसरी मंजिल पर। नागराज ने अपने हाथों से नाग निकाले और उन पर हमला कर दिया। यहाँ मेरे सांपों का हमला कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? वह दूसरी मंजिल पर चला गया है। नागराज ने लात और घूंसों से चांगो के सैनिकों पर हमला बोल दिया। वह 1 नंबर की बुर्जी पर चला गया है। बॉस, उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा है। टूट पड़ो, कुचल दो। हाथापाई के युद्ध में नागराज ने कुंफू का प्रयोग शुरू कर दिया। नागराज ने स्नेक फाइटिंग फोर्स को नष्ट कर दिया बॉस। उसे बमों से उड़ा दो। इसके बाद नागराज पर कई बम एक साथ उछाले गए। ओह, अब मैं इसे अपने रेडियो बमों से ख़त्म कर दूंगा। नागराज, इस स्क्रीन पर। ओह, तो वो इस तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल मुझे कंट्रोल रूम छोड़कर सबाटो की छावनी में पहुंच जाना चाहिए। वह इस गैलरी तक आ गया। नागराज ने सम्मोहन से मालूम किया। बताओ, चांगो कहाँ है? ऊपर महल के हेलीपैड पर। नागराज एक खिड़की से छत पर पहुंच गया। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरे, मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए। सारे महल में धमाके हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर सबाटो की छावनी की ओर चल पड़ा। कमांडर सबाटो, मैं चांगो तुम्हारे महल पर उतरने आ रहा हूँ। ठीक है, मार्ग साफ है। तभी नागराज? हाँ, मैं हूँ नागराज। नागराज अपनी सर्प रस्सियों की मदद से चांगो के हेलीकॉप्टर तक पहुँच चुका था। चांगो ने बंदूक निकालकर नागराज पर फायरिंग शुरू कर दी। बस, अब तुम कोई गड़बड़ मत करना, चांगो मेरे कब्जे में है। नागराज ने हेलीकॉप्टर के पायलट को अपने कब्जे में लिया। सबाटो की छावनी की तरफ बढ़ते रहो। उधर सबाटो की छावनी में, देख लो इस देश के वीर जवानों, मैं ताकाशी हूँ, इस देश की राजकुमारी, और अपने देश की जनता को सबाटो के चंगुल से मुक्त कराने आई हूँ। राजकुमारी ताकाशी जिंदाबाद। कमांडर सबाटो को संदेश दो, यहाँ बगावत हो गई है। ओके कैप्टन। सबाटो क्रोध से पागल हो गया। टैंकों और तोपों के मुहाने खोल दो, कोई इधर कदम बढ़ाए तो उड़ा कर रख दो, और जिस जगह बागी जमा है वहाँ हवाई हमला करवा दो। डरो नहीं, हवाई हमलों से कुछ नहीं होगा। हमारे महल तक एक सुरंग जाती है, हम उसके द्वारा अंदर पहुँच जाएंगे। हमारी एक टुकड़ी दिखावे के लिए सबाटो की आर्मी का मुकाबला करती रहेगी, ताकि उनका ध्यान उसी तरफ रहे। बाकी लोग सुरंग के रास्ते अंदर चलेंगे।
ताकाशी और शांगो का सैनिक दस्ता सुरंग के रास्ते आगे बढ़ चला और राजमहल के एक भाग में प्रविष्ट हुआ। शांगो, राजकुमारी ताकाशी और उनके सैनिकों ने सबाटो के सैनिकों पर हमला बोल दिया। महल में घमासान युद्ध हुआ। शांगो, तुम सबाटो के फरारी का रास्ता जाम कर दो, महल की छत पर जाओ। कमांडर सबाटो, महल के सभी हिस्सों पर बागियों का कब्जा होता जा रहा है। शांगो ने महल की छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी उतरता दिखाई दे रहा है। ओह, फिलहाल मुझे चांगो के साथ यहाँ से निकल भागना चाहिए, वरना मेरे साथ चांगो भी गिर जाएगा। सबाटो महल के हेलीपैड पर जा पहुँचा। कमांडर, महामहिम चांगो का हेलीकॉप्टर उतर रहा है। हाँ, तुम लोग यहाँ तक पहुँचने के रास्ते जाम कर दो। लेकिन तब तक शांगो छत पर जा पहुँचा था और उसने सैनिकों को छत से नीचे फेंक दिया। सबाटो हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। हेलीकॉप्टर उतर रहा था। इस वक्त मुझे अपनी जान बचानी है, परंतु तुम बच नहीं सकोगे सबाटो। शांगो, यह रहा तुम्हारा शिकार चांगो। कमांडर सबाटो, तुम्हारा खेल खत्म। सबाटो ने दौड़कर महल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अगली सुबह ताकाशी की पताका सिल्वर लैंड पर फहरा रही थी। शांगो, तुम अपने कैदी के साथ चाहे जैसा सलूक करो, परंतु ताकाशी का राज्य भी तुम्हें संभालना है। और तुम नागराज? मेरी यात्रा बहुत लंबी है राजकुमारी, बस हमारा साथ यहीं तक था। अब मैं विदा चाहता हूँ। नागराज, मैं तुम्हें सदा याद रखूँगी। और फिर नागराज अपनी नई यात्रा पर रवाना हो गया।